जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पंसिल समझौते के बारे में पढ़ेंगे जो 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, देखिए हम लोग इससे पहले नेहरू लियाकत समझौता पढ़ चुके हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ताशकंद समझौता 1966 पढ़ चुके हैं, शिमला समझौता पढ़ चुके हैं। सबसे क्वेश्चन बनता है और आज हम लोग पंसिल समझौता 1954 पढ़ रहे हैं। सबसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, रिसेंटली भी पूछा गया है। अब पीवाईक्यू भी मैंने दिया है सब में, लेक्चर में 8-10 मिनट का लेक्चर है। तो अब जितना भी समझौता हुआ था हमारे पड़ोसी देशों से हुआ है, मैं वो भी आपको अब बताऊंगा आगे। ठीक है, देखिए इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्ट इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जीके बाय नीरज क्लासेस पे जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग, मैं देखिए एक बात आपको बता देता हूँ कि मैं शॉर्ट्स भी आपको पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट्स में बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, आप उस शॉर्ट्स पे भी जाके देख सकते हो, एक से एक बेहतरीन कंटेंट वहां पे दे रहा हूँ। एक बार जाके देखो और खुद समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग पंसिल समझौता के बारे में बात करेंगे, 1954 में हुआ था। सबसे पहला सवाल आपको पूछा जाएगा किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और चीन के बीच विदेश नीति का आधार है ये। ठीक है, कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, 1954 तो इंपॉर्टेंट है ही, पर अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो डेट भी याद रखिएगा, 29 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बीजिंग और चीन में हुआ था। सिग्नेचर किस किसने किया, इमेज में भी है यहाँ देखिए, भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू और चीन की ओर से प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किया था। ठीक है, ये आप सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको ये। अब पंसिल समझौता यानी पांच सिद्धांत हुए थे, 5 समझौते हुए थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। 5 मूल सिद्धांत है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। ठीक है, एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करना। पर आपको अगर पता होगा तो 1962 में चीन ने आक्रमण किया, भारत चीन युद्ध हुआ था, तो आप समझ सकते हो कि सारा टूटा। ठीक है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश अपना है, ठीक है, तो फिर भी वो चीन तो कर ही रहा है हस्तक्षेप, तो गलत तो है। ठीक है, ये सारा चीज तोड़ा उसने। समानता और पारस्परिक लाभ, ठीक है, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। मिलकर शांति से रहना, ये भी नहीं है। आप इमेज से भी यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अब कारण क्या था ये पंसिल समझौता होने का, ठीक है, देखिए मुख्य कारण क्या था। ब्रिटिश काल से ही भारत के पास तिब्बत में कुछ विशेष अधिकार थे। ठीक है, जहां जैसे वहां सेना रखना, डाक तार व्यवस्था संभालना। 1950 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत पर सैन्य नियंत्रण कर लिया था, पर 1950 जब आया तो चीन जो है वो तिब्बत पे कंट्रोल ले चुकी थी, सैन्य नियंत्रण। नेहरू जी ने तिब्बत में तनाव टाल दे, मतलब कोई लड़ाई नहीं लड़ा, एग्री कर लिया कि ठीक है चीन तुम रखो, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। टालने के लिए अपने पुराने अधिकार छोड़ने और चीन के दावों को स्वीकार करने का फैसला लिया। ठीक है, भारत तिब्बत पारंपरिक व्यापारिक रास्तों को सुनिश्चित करना। ठीक है, व्यापार के लिए मतलब चीजों को सही करना कि चलो व्यापार होता रहे। ठीक है, ये कुछ कारण थे और उसके बाद ये पंसिल समझौते हुए। ठीक है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया, याद रखना। आपको पता है कि इसी समझौते के बाद भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजा था। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई नारा आप सुने ही होंगे। अब हम लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़े तो कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, फेमस बुक। ठीक है, इन्होंने 2 फेमस बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरा ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, 2 फेमस बुक है। अब उद्देशिका प्रस्ताव आपको पता है कि संविधान सभा में इन्होंने पास किया था। ठीक है, प्रस्तुत किया था, तो कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। आपको एक और पता है कि बांधों को इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वो पॉइंट पढ़ेंगे जो एकदम फेमस हो। ठीक है, ताकि हम पढ़ें कोई भी लेक्चर पर किसी भी आदमी के बारे में पढ़ें तो 2-4 पॉइंट पढ़ने से हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, भांगड़ नागल बांध सतलज नदी पे जो है उसको स्पेशली इन्होंने उस समय कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग पीवाईक्यू शुरू करते हैं। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको यहीं पे है, सब मैं आपको दिखा रहा हूँ पीवाईक्यू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946। देखिए एनटीपीसी 19 मार्च 2026, अभी जो मार्च में एग्जाम हुआ एनटीपीसी का, देखिए वहां पूछा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का मंदिर बताया था, किसे बताया था, अस्पताल को नहीं भाई, स्कूल, संसद, किसको बताया था, बांधों को। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, है ना। सारा पीवाईक्यू में आपको दिखाऊंगा। देखिए डीएसएसबी में देखिए 2025 में ही पूछा गया है, पंचशील सिद्धांतों को प्रभावी रूप से किस एक्ट में स्थापित किया गया था, भारत श्रीलंका कोई लॉजिक नहीं है, ऐतराज 1972, ताशकंद समझौता मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वहां भी कुछ नहीं है। ठीक है, वो भारत पाकिस्तान 1965 में जो बैटल हुआ था मैंने उसके बारे में भी आपको पढ़ाया, उसमें आप वीडियो जरूर देखना जाके।
चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चीन के तिब्बत क्षेत्र के साथ व्यापार और अंतर संबंध पर समझौता 1954 है ना। सॉरी। देखिए, पंचशील समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के किस नेता ने हस्ताक्षर किए थे? किसने किया था? चाउ एन लाई ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पंचशील के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इस तरह से भी आपको 5 सिद्धांत याद रखना है। देखिए, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता बिल्कुल सही है। हमला नहीं करना एक दूसरे पे, ये भी सही है, मैंने आपको बताया। और 1962 में चीन ने अगर हमला कर दिया था। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये भी था, पर अरुणाचल प्रदेश में हस्तक्षेप कर रहा है। गुप्त सैन्य संगठन बनाना, ये नहीं है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौता किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? ठीक है, 1954 में देखिए किया गया था, पर देखिए 1954 3 गो है, इसीलिए आप चीजों को डेट भी याद रखिएगा, 29 अप्रैल 1954। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? देखिए CHSL में, ये तो बहुत आसान है, चीन के साथ है। भारत ने डैश के साथ पंचशील समझौते पर, देखिए सेम क्वेश्चन CHSL में 20 में पूछा गया, DSSB में 25 में पूछा गया है, चीन के साथ। ठीक है। पंचशील समझौते की घोषणा की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा? तो जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? देखिए BSS से, बिहार CGL में भी पूछा गया है। ठीक है, कब हुआ था? 1954 में। 1954 में किस प्रधानमंत्री ने चीन के साथ पंचशील समझौते की शुरुआत की थी? जवाहरलाल नेहरू। सब देखिए, 26 दिल्ली पुलिस। पंचशील समझौता मुख्य रूप से भारत और चीन के किस क्षेत्र के बीच व्यापार और संबंधों को विनियमित करने के लिए किया गया था? तिब्बत है ना, भारत, मैंने बताया आपको, भारत अब पढ़ा दिया मैंने आपको सब कुछ। ठीक है। देखिए, प्रसिद्ध किताब विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? कौन है? मैंने बताया ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मैंने बताया आपको, जवाहरलाल नेहरू। भांगड़ नागल बांध किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर बनी है। मैंने बोला ना कि जो एडिशनल पॉइंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां से भी PYQ देके आपका पूरा रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे दोस्तों खत्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।